press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले श्रीनगर में थे, जहां पे उन्होंने अपने 10 सालों के काम भी गिनाए और नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी वादे किए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफजई को, उनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील और दबंग नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी तो वैसे पूरे हिंदुस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर गए हैं या किसी और स्टेट में। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं और वो जाते भी रहते हैं। लेकिन कश्मीर क्योंकि 2019 के बाद उनका विजिट था और वहां पे कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि उसके बाद ये विजिट, इसकी इंपॉर्टेंस शायद वो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उस विजिट के मुकाबले में एक अलग इंपॉर्टेंस, एक अलग सिग्निफिकेंस इस चीज की है। क्या देख रही है, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया है उनको। दिल्ली में क्या बातें हो रही है इस विजिट के होने के बाद? देखिए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को मैंने हमेशा मोदी जी को एक अवतार स्वरूप देखा है, और जब भी आसपास होते हैं ना तो ऐसा नहीं लगता है कि एक मनुष्य के साथ है, मुझे लगता है कि एक अवतार के साथ है। उनका जो ऑरा है, उनका जो करिश्मा है, वो एक अवतार जैसा है। देखिए, हर राज्य मेरे प्रधानमंत्री के लिए उतना ही प्रिय है, उतना ही अहमियत रखता है जैसे कश्मीर रखता है। और इस पूरी दुनिया के किसी भी दौरे पर जब वो निकलते हैं तो उनको एक अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उनको सराहा जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनका मान सम्मान मतलब ऐसे होता है कि आंखें जो है वो सबकी फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे भाई, मतलब इतना सम्मान। लेकिन हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम जब बोलते हैं ना, अरे देखो देखो, ये जो स्वीडन में है ना, ये जो लंदन में है ना, ये जो ब्रिटेन में है ना, ये जो सऊदी अरबिया में है, ये जो अरब में है ना, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो उस वक्त, और बीइंग अ मुस्लिम, जब प्रधानमंत्री जी का दौरा अरब कंट्रीज में होता है और वो वहां पर मोहम्मद बिन जायद के बगल में, मोहम्मद बिन सलमान के बगल में जब बैठे होते हैं तो एक जो मतलब हम लोगों के अंदर जो एक प्राउड फीलिंग होती है ना, वो एक अजब सी होती है जिसको हम लफ्जों में, शब्दों में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सही बात है कि कश्मीर के दौरे पर पूरे दुनिया की नजरें थी कि कब मोदी जी कश्मीर का विजिट करेंगे, दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे थे, अमित शाह जी जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे, पर मेरे प्रधानमंत्री जो है वो विजिट नहीं किए थे। 1981 का कसम, 1981 जब मोदी जी को ये भी नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे 2018 में फकर भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इस भारत की या नेशनल और इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्रिय एक स्पोक पर्सन बनूंगी और लोग मुझे सुनना इतना पसंद करेंगे, लोग बुलाना पसंद करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं पता था 1981 में मोदी जी को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्होंने कसम खाया था, लेकिन उन्होंने धरने पर बैठ करके, मास पिटीशन करवा करके, लोगों से बात करके और सरकार की आंखों में आंखें मिला करके, उस वक्त जो सरकार हुआ करती थी कि भाई इसको हटाओ, जब तक ये 370 नहीं हटेगा तब तक कश्मीर में कभी शांति नहीं आएगी। और देखिए, मोदी जी ने कभी भी वोट पर तवज्जो नहीं दी, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में थे, वोट पर तवज्जो नहीं दी, दिल जीतने पर तवज्जो दी। जनता का दिल कैसे जीतना है और अपने काम को दिखा करके जीतना है, ये इस पर वो फोकस किए हैं। और ऐसे उन्होंने दिल नहीं मोहा है। वाकई में भारत की बहु बेटियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चांद पे तिरंगा झंडा लहराने से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, आर्मी से लेकर के, रेलवे से लेकर के, शौचालय से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के, शादी शगुन योजना से लेकर के, लाडली योजना से लेकर के, सीखो और कमाओ योजना से लेकर के, कारीगर योजना से लेकर के, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए उन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखा है और उन्होंने उस पर काम किया है। और तब जाकर के आज पूरा भारत सिर्फ मोदी मोदी ही कह रहा है। और इतना खूबसूरत सिनेरियो था फकर भाई, खुदा की कसम, कि जिस मुसलमानों के हाथ में मतलब पत्थर हुआ करते थे, मुसलमानों के हाथ में तिरंगा झंडा था। जिन मुसलमानों के हाथ में टायर जलाने के लिए और भगदड़ मचाने के लिए औजार हुआ करते थे,
उन मुसलमानों की जुबान पर हर हर मोदी घर घर मोदी था। जो मुसलमान बहनें नकाब में भी बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी और घर के अंदर रहती थी, वो मुसलमान बहनें बाहर निकल करके आ करके ये कह रही हैं कि मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, मोदी जी हैं तो हमारी बेटियां तो पढ़ेंगी भाई, मोदी जी हैं तो हमारी बेटियों को कोई छू नहीं सकता है, मोदी जी हैं तो कश्मीर तो भाई अब पूरी दुनिया में जन्नत मान लिया लोगों ने। और वो कश्मीर की धरती जो हम पन्नों पे पढ़ते थे कि कश्मीर दुनिया का जन्नत है, कश्मीर भारत का जन्नत है, लेकिन अगर कोई कह देता था कि कश्मीर चलोगी तो हमें डर लगता था, हमारे माता पिता को डर लगता था। मेरी खुद की एक फुफ्फो वहां पर रहती हैं कश्मीर में। तो उनके जब बेटी की शादी हुई तो हमारे हमारे पिता हम लोगों को लेकर के नहीं गए कि नहीं वहां के माहौल अच्छे नहीं है, तुम लोग नहीं जाओगी। वो लोग अकेले मेरे माता पिता गए और वहां पर शादी अटेंड करके मतलब मात्र 2 दिन में चले आए। और आज तो मतलब हर बेटी के माता पिता कह रहे एकदम बिंदास अकेले चले जाओ कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से 370 हटने के बाद जो सिनेरियो, जो खूबसूरती, जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट कश्मीर का देखा जा रहा है, वो निहायत ही खूबसूरत है और आंखों को चकाचौंध करने वाला है। जो लाल चौक में खून की नदियां बहती थी, खड़े-खड़े एयरफोर्स ऑफिसर को शूट कर दिया जाता था, खड़े-खड़े हिंदू पंडित की बेटियों को कंधे पे उठा करके उनका नरसंहार किया जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था। आज उस लाल चौक पे हनुमान चालीसा होता है, आज उस लाल चौक पे दिवाली मनाई जाती है, आज उस लाल चौक पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसका आयोजन मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो अपने आप में एक चेंज जो है वो दिखाई भी रहा है। अब आती है बात कि लोग प्रोपेगेंडा भारत के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं कि भाई देखो ये तो हिंदुओं का राष्ट्र हो जाएगा, इन्होंने कश्मीर में भी हिंदुत्ववादी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा को उड़ाते हैं वो एक बार पाकिस्तान झांक कर क्यों नहीं देख लेते हैं। आज भारत में 72 फिरका मुसलमानों का सर उठा करके सीना चौड़ा करके रहता भी है और अपने अपनी धार्मिक जगह को सुरक्षित भी रखे हुए है। अगर पाकिस्तान वाकई में ही इतना अच्छा है भारत के मुसलमानों के लिए तो वहां पर शियाओं की मस्जिद क्यों बम से फोड़ी जाती है, वहां पर अहमदिया, बरेलवी, वहाबियों को बोरी को क्यों इतना तकलीफ दिया जाता है, क्यों उनको जीते जी जहन्नुम की आग में जलाया जा रहा है। थर्ड थिंग इज कि भारत में 82.7% सनातनी इतने टॉलरेंस हैं जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों का 72 फिरका आराम से सुकून से छाती चौड़ा कर करके आराम से रहता है। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें और आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है कि वो आराम से एक देश बना सकते हैं और सारी हड़पी की प्रॉपर्टी है सारी। और इसका मैं इंस्टेंट आपको एक चीज बता देती हूँ कि तमिलनाडु का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, एक बहुत ही रेनाउंड मंदिर है। अचानक से वक्फ बोर्ड ने, भारत के वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और फलाना मुगल बादशाह की ये संपत्ति है। अब आप सोचिए कि 1600 साल से पुरानी मंदिर जो तमिलनाडु में है वो किसी मुगल की कैसे हो सकती है, जबकि इस्लाम 1450 साल पुराना है तो वो किसी मुगल की कैसे हो सकती है। और उन्होंने दावा भी ठोक दिया था कि भाई ये मंदिर जो है ये 1600 साल पुरानी रहे चाहे 2000 साल पुरानी रहे, लेकिन ये फलाना मुगल बादशाह की ये जगह है, कैसे हो सकती है, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। तो ये सारे षड्यंत्र और साजिश खेलने का तरीका हमेशा भारत के मुसलमानों ने किया है। हालांकि जो पैसे वो चिटिंगबाजी करके अर्न करते हैं या जमा करते हैं वो पैसे कभी भी भारत में मुसलमान बेटियों के शिक्षा में या मुसलमान बेटों के शिक्षा में या उनके ब्राइट और शाइन फ्यूचर में वो कभी एक्सपेंस नहीं करते हैं, कभी भी। हाँ, किसके लिए करते हैं? लारेब हाशमी के लिए जो गला रेतता है। किसके लिए करते हैं? अफजल गुरु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो भारत के टुकड़े करने के लिए इंशाअल्लाह बोलता है उसके लिए करते हैं। और देखिए आप 2023 के विंटर सेशन में अवैसी ने फिर से खड़े होकर के बोल दिया था कि अगर 50 भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो हम अफजल गुरु को बचा लेते।
आप सोचिए, एक टेररिस्ट के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को अवतार बताया बल्कि अपनी बातों से दिल भी जीत लिया। जहां पे नाज़िया खान जी ने यह कहा 2019 से पहले जिन कश्मीरियों के हाथ में पत्थर होते थे आज उनके हाथ में तिरंगा है और लाल चौक पे ना सिर्फ हनुमान चालीसा गाई जाती है बल्कि जब हमारे देश का तिरंगा लाल चौक पे लहराता है तो वो देख के हम सबको गर्व भी होता है। तो जी हाँ, कश्मीर पूरी तरह से बदल रहा है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।